हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक और नई भूत की कहानी लेकर। कंपनी में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, इसीलिए अचानक ही कॉन्फ्रेंस तय हो गया। कॉन्फ्रेंस हो रहा था शहर से बाहर एक हॉल में। यहाँ पर आने के लिए हरी को 4.5 घंटा लगा था। वो सोच रहा था पता नहीं घर जाने में कितना समय लगेगा। कॉन्फ्रेंस खत्म होते होते रात के 11 बज गए थे, इसीलिए हरी को घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था। हरी के सारे कलीग्स भी अपने अपने घर के लिए निकल चुके थे। हरी ने सोचा था उन लोगों में से किसी के बाइक से चला जाएगा, मगर वो भी नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों का घर एक तरफ था और हरी का घर दूसरे तरफ था। कॉन्फ्रेंस में आते समय हरी प्रीतम के साथ बाइक में आया था, पर अब जाते समय हरी को गाड़ी नहीं मिल रहा था, इसीलिए हरी सामने की ओर थोड़ा चलकर गया। वो सोच रहा था अगर आगे कोई बस या स्टेशन मिल जाए। कुछ दूर जाने के बाद ही हरी को एक बंद दुकान के नीचे बैठा हुआ एक आदमी दिखा। हरी ने उसको पूछा, भैया सुन रहे हैं? नशा करके बैठा है क्या? ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ, बोलिए। मुझे झील पोखर जाना है, यहां से कोई बस मिलेगा? उस आदमी ने सिर हिलाया। आखिरी बस 7 बजे चला गया है। ट्रेन मिल सकता है? यहां से 5 मील दूर है स्टेशन। हाँ, पर वो नीमतल्ला के रास्ते पर मत जाइएगा। ये आदमी क्या पागल है? हरी उस आदमी के साथ और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए हरी वहां से चला गया। चलते चलते रात के 12 बज गया, बहुत देर पहले, इसीलिए हरी ने सोचा वहां के अगल बगल में किसी के घर में बोलकर रात गुजार देगा। मगर फिर उसने सोचा किसको बोलेगा? रास्ते के दोनों तरफ ही तो पूरा सुनसान है, सिर्फ कभी कभी कुछ प्राइवेट कार निकल रहा था। हरी ने लिफ्ट लेने के बारे में सोचा। अरे ये रोको लिफ्ट निकल गया। लिफ्ट अरे ये रोको ये भी निकल गया। हरी ने बहुत कोशिश किया, मगर काम नहीं बना। सभी गाड़ियां लिफ्ट लेते हुए देखकर और भी स्पीड से निकल रहा था। हरी ने आसमान की ओर देखा, बादल घिर आया है, कभी भी बारिश और तूफान आ सकता है। अगर बारिश में भीगा तो बुखार निश्चित है। हरी ये सोच ही रहा था, तभी थोड़ा थोड़ा बारिश शुरू हो गया। उसके बैग में कंपनी का कुछ प्रोडक्ट और कुछ जरूरी पेपर्स था। अगर वो सब कुछ भीग गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ये सोचकर हरी परेशान हो रहा था। तभी उसने देखा सामने से एक ट्रक हॉर्न बजाते हुए आ रहा है। ट्रक को रोकने के लिए हरी रास्ते के साइड से रास्ते के बीच में आ गया और बोला, अरे भैया रोको। क्या हुआ? क्या ऐसे गाड़ी को रोका क्यों? बड़े मुश्किल में है, मुझे झील पोखर जाना है। इतनी रात में कोई भी गाड़ी नहीं मिल रहा है। प्लीज मुझे थोड़ा मदद कीजिए। उस आदमी ने हरी की ओर देखकर सिर खुजाने लगा और बोला, ठीक है, जल्दी से चढ़ जाइए। उफ, बच गया। कहां पर गए थे इतने रात में? और मत बोलिए, ऑफिस के कॉन्फ्रेंस में आए थे। खत्म होते होते रात हो गया, कोई भी गाड़ी या बस नहीं है घर पहुंचने के लिए। और मैंने सुना स्टेशन 5 मील दूर है, उसके ऊपर ये बारिश। कहीं पर रुक कर भीगने से बचने का भी कोई उपाय नहीं है। समझा। सौभाग्य से आपने ट्रक को रोका, नहीं तो आज बहुत बड़े मुश्किल में पड़ते। अब छोड़िए ये सब बात। मैं रतन प्रसाद, सब मुझे रतन बोलकर ही बुलाते हैं। मैं आपका उस झील पोखर से ही जाऊंगा माल सप्लाई देने, तो मैं आपको घर छोड़ दूंगा, कोई चिंता मत कीजिए। बहुत शुक्रिया भैया, बड़े मुसीबत से बचा लिया। अरे ठीक है, बोले तो। जिस तेजी के साथ बारिश हो रहा है, इसको देखकर लगता नहीं कि और कुछ दूर इस रास्ते पर चला जाएगा। और थोड़ा आगे जाने पर अभी एक घुटने तक पानी मिलेगा और उसके ऊपर रास्ता भी टूटा फूटा है। आखिर में ट्रक उलटकर कोई दुर्घटना ना घट जाए। हरी ने फोन के मैप में से एक रास्ता ढूंढ निकाला। झील पोखर जाने के लिए इस रोड के अलावा एक और रोड दिख रहा है, नीमतल्ला रोड। आगे बाईपास से होकर उस रोड से जा सकते हैं। कहा, दिखाइए तो। हाँ, सही कहा। रतन ने ट्रक को उस रास्ते पर ले लिया। हरी ने देखा ये रास्ता थोड़ा ऊंचा है, इसीलिए उसने सोचा
इस रास्ते पर लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रतन हरी के साथ बात करते करते अपना ट्रक चला रहा था। कुछ दूर आगे जाते ही अचानक से ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हुआ और ट्रक रुक गया। क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं। क्या पता इंजन फिर फेल हो गया हो। बीच रास्ते पर ही ट्रक रुक गया। ट्रक में क्या हुआ है ये देखने के लिए रतन नीचे उतरा, साथ में हरी भी उतर गया। तब बारिश थोड़ा रुक गया था। क्या हुआ? कहां पे प्रॉब्लम है ये पता चला? नहीं भैया, इंजन तो सही है। अचानक से क्या हुआ समझ नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए, मुझको 2 मिनट दीजिए, मैं जरूर पता लगा लूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं थोड़ा आगे में ही हूं। हो जाए तो बुलाइएगा, मैं आ जाऊंगा। रतन काम कर रहा था। तब हरी आसपास थोड़ा घूमने के लिए गया। थोड़ा सा आगे जाने पर ही हरी को एक बहुत पुराना स्कूल दिखा। स्कूल को देखकर यह समझ आ रहा था कि वहां पर बहुत दिनों से कोई टीचर या स्टूडेंट नहीं गया है। स्कूल की हर दीवार पर बहुतों का स्मृति छुपा हुआ है। स्कूल का आंगन काई और झाड़ियों से भर चुका था। दूर एक खंभे पर छोटा सा लाइट जल रहा था। हरी थोड़ा नजदीक जाते ही उसको स्कूल का नाम दिखा, नीम तल्ला प्राथमिक विद्यालय। हरी स्कूल के आसपास की जगह को देख ही रहा था। तभी उसको पीछे से रतन ने पुकारा, भैया, अरे ओ भैया, गाड़ी सही हो गया है, आ जाइए। रतन का आवाज आते ही हरी दौड़कर उस तरफ गया। क्या हुआ था? ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। 2 से 4 बार स्टार्ट देते ही देखा अपने आप से ही ठीक हो गया। ये तो अजीब केस है। और मत बोलिए, इस गाड़ी से परेशान हो चुका हूं। 1 बज गया। आज लग रहा है नींद नहीं होगा। अच्छा रतन, तुमको तो रात जागने का आदत होगा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया? ये क्या हो रहा है? तभी हरी ने आश्चर्य होकर देखा, ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप ही घूम रहा है। अचानक सब कुछ उलट पुलट हो गया। ये सब देखकर रतन डर गया था। मैं स्टीयरिंग क्यों नहीं चला पा रहा हूँ? स्टीयरिंग क्यों नहीं चला पा रहा हूँ? ये क्या हुआ? अरे ब्रेक भी तो नहीं लग रहा है, ब्रेक भी तो नहीं लग रहा है। रतन का चेहरा देखकर हरी को यह पता चल गया कि दोनों मुसीबत में है। ये ट्रक कंट्रोल से बाहर जा चुका है। कभी भी ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है। तेज गति से दौड़ते दौड़ते ट्रक अचानक एक दीवार से जाकर टकरा गया। कुछ देर बाद हरी को होश आया और उसने देखा ड्राइविंग सीट पर रतन नहीं है। ट्रक का कांच और दरवाजा टूट गया है। हरी के शरीर में चोट आया था, इसीलिए उसको इस बार ट्रक से उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। हरी ने आसपास देखा मगर उसको रतन कहीं भी नजर नहीं आया, तो वो डर गया और थोड़ा सा आगे जाने पर हरी को वो जगह थोड़ा जाना पहचाना सा लगा। कुछ देर पहले इसी जगह पर वो ट्रक खराब हुआ था। फिर से यही जगह पर आ गए तो क्या आज घर नहीं जा पाएंगे? हरी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसको रतन का आवाज सुनाई दिया। भैया, ओ भैया, मैं इधर हूँ। रतन, कहां पर हो तुम? तुमको देख क्यों नहीं पा रहा हो? मैं इधर हूँ, इस स्कूल के अंदर। बहुत मुसीबत में है, प्लीज इधर आइए, मुझे बचाइए। हरी को यह समझ आया कि उस पुराने स्कूल के अंदर से ही रतन का आवाज आ रहा था। हरी सोचने लगा, रतन वहां पर क्या कर रहा है? वो क्या रात में रहने की व्यवस्था करने गया है? और ज्यादा देर ना करते हुए हरी उस पुराने स्कूल की तरफ गया। स्कूल के अंदर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। कहीं दूर से थोड़ा सा लाइट एक दीवार पे आकर गिरा। आसपास पूरा सन्नाटा था। हरी को थोड़ा डर लगने लगा। डर के कारण हरी का धड़कन भी बढ़ चुका था। कैसे भी करके अंधेरे में रास्ता ढूंढते ढूंढते हरी ने एक सीढ़ी पर अपना पांव रखा और आवाज लगाया, रतन, ए रतन, तुम कहां पर हो? ये रहा भैया, मैं इधर हूँ, सीढ़ी से ऊपर आ जाइए जल्दी। टूटा फूटा सीढ़ी से हरी ऊपर जाने लगा। ऊपर जाते ही अंधेरे में दूसरी मंजिल पर हरी को एक रूम का दरवाजा खुला हुआ लगा। हरी उस घर में घुसते ही चौंक गया। उसको वहां पर एक डेड बॉडी दिखाई दिया जो सीलिंग फैन से लटका हुआ था। अंधेरे में हरी को उस डेड बॉडी का चेहरा सही से नहीं दिखा।
हरी सोचने लगा, ये किसका डेड बॉडी है? कहीं रतन का तो नहीं? डर के मारे हरी का दिमाग घूमने लगा। क्या हुआ भैया? आइए, मुझे बहुत परेशानी हो रहा है। रतन कहां पर हो तुम? हरी दौड़कर उस रूम से बाहर निकला। कहां पर जा रहा है ये हरी को पता नहीं चला। दरवाजा खोलकर हरी एक अंधेरे रूम में घुस गया। चारों तरफ मकड़ी का जाला, चमगादड़ और धूल से भरा हुआ था वो रूम। एक टूटा हुआ खिड़की से थोड़ा रोशनी आ रहा था। वो चांद है या कोई लाइट की रोशनी, ये हरी को पता नहीं चला। उसके बाद हरी के साथ जो हुआ ये हरी ने सोचा भी नहीं था। अचानक से उस रोशनी को भेद करते हुए बिना शरीर वाला 5 सिर निकल आया और हरी की तरफ बढ़ने लगा। ये देख, एक इंसान हम लोगों का दोस्त बनने आया है। कितना दिन बाद एक इंसान यहां पर आया है, लेकिन इसका तो अभी पूरा शरीर दिख रहा है। उसमें क्या है? उसको अलग करने में कितना टाइम लगेगा? उसके बाद हेडमास्टर के पास लेकर जाएंगे। इंसानों को देखकर बहुत गुस्सा आता है। जल्दी से उसको हम लोगों के दल में लेकर आ। मुझे छोड़ दो। मैंने क्या किया है? कितना दिन बाद एक इंसान मिला है, उसको क्या ऐसे ही छोड़ सकते हैं? हरी को ये समझ आ गया कि स्थिति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो सोचने लगा, अब क्या करेगा? पर हरी को ये पता था कि उन लोगों से उसको इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तभी हरी को याद आया कि उसके जेब में एक लाल मिर्च पाउडर का पैकेट है। उसको आज कंपनी में से दिया था डेमो के लिए। तभी उसके पास वो एक ही भरोसा था। हरी ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। डर के मारे हरी का हाथ पैर कांपने लगा। कांपते कांपते हरी अपने जेब से वो पैकेट निकालकर उन लोगों की तरफ फेंक के मारा। मर गया। क्या फेंक के मारा? तभी वो सारे सिर हवा में कहीं गुम हो गए। उसी का फायदा उठाते हुए हरी उस टूटा हुआ खिड़की से बाहर निकलकर पाइप में चढ़कर नीचे उतर आया। ये सब में हरी के पैर में चोट लग गया था, पर हरी टाइम ना गवाते हुए दौड़ने लगा। बहुत तेज दौड़ने लगा। अरे पकड़ो, वो भाग रहा है। हरी दौड़ते दौड़ते किसी तरह हाईवे से अपने घर पहुंचा। उस रात की बात के बारे में सोचने पर हरी आज भी डर जाता है। कुछ साल बाद ऑफिस से आते समय पेट्रोल भरवाने हरी एक पंप में गया था। वहां पर जाके हरी चौंक गया, क्योंकि हरी को वहां पर वो ट्रक ड्राइवर रतन दिखा। हरी ने अच्छे से देखने के बाद आवाज लगाया, अरे रतन हो ना तुम? अरे आप जिंदा हो? तुम भी जिंदा हो? उसके बाद हरी ने रतन को उस रात की बात बताया। रतन सब सुनकर चौंक गया। उस रात रतन उस स्कूल में गया ही नहीं था। हरी को जो कुछ पता नहीं था वो सब रतन ने उसको बताया। रतन ने बाद में वहां का खबर लिया तो उसको पता चला उस स्कूल के हेडमास्टर को किसी ने मारकर लटका दिया था सीलिंग फैन से। उसके बाद से ही सुनने में आया है उस हेडमास्टर का आत्मा भूतों को लेकर एक स्कूल खोला है। उफ, सौभाग्य से उस रात मेरे पास वो मिर्च पाउडर था। नहीं तो वो रात इस जिंदगी में अब दोबारा ना आए, बस यही ख्वाहिश है। और क्या।